बलिहारी, मेरो कान्हा आयो अंधेरा। कान्हा सब ग्वालों के साथ आते और सारी मटकियां फोड़ देते। सखियां मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बड़ा अनोखा और अति गूढ़ा था। सखियां कान्हा से प्यार करती थी और चाहती भी थी कि वह उनके यहाँ रोज माखन खाने आए। परंतु कान्हा केवल ग्वाल बालों के संग ही नहीं, बल्कि वानरों की टोली को भी साथ ले जाते थे और खूब उधम मचाते थे, जिस पर गोपियां कभी कभी खिंच जाती थी। और एक दिन सभी सखियां इकट्ठी होकर यशोदा मैया के यहाँ जाती हैं। हंसना नहीं है, बिल्कुल खेल दिखा रहे हैं कान्हा आपको। आवाज ना करो। और एक दिन सभी सखियां इकट्ठी होकर यशोदा मैया के यहाँ जाती हैं। ओ मैया, तेरे कान्हा ने मेरे घर में आकर बहुत उद्यम मचाया है और सारे माखन की मटकियां फोड़ दी। हे गोपी, क्या कह रही हो? कन्हैया के घर क्या माखन की कमी है जो वह तेरे घर में आकर खाएगा, और वो भी चोरी करके? मैया, अगर खुद खाए तो कोई बात नहीं, वह तो साथ में ग्वालों की टोली लाया और तो और वानरों की सेना भी लाया। ऐसे हम किस प्रकार घर में माखन रख पाएंगे? लाला, अरे ओ लाला, इधर आओ तो जरा। सखी जो कह रही है, क्या यह सच है? नहीं मैया, चोरी और मैं तेरा लाडला, ना 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 ना। अच्छा, तो फिर तुम्हारे मुख पर ये माखन कहाँ से आया? बोलो बोलो। मैया गुस्से में आ जाती है और कन्हैया को 2-4 थप्पड़ लगाती है और कृष्ण खूब रोते हैं और रोते रोते मैया से प्रार्थना करते हैं।
माखन चोरी वास्तविक रूप से भक्तों के अवगुणों को मिटाने का साधन था, जो कृष्ण भगवान ने माखन चोरी के द्वारा करके दिखाया। बंसी बजाने वाला, मुरली बजाने वाला, बंसी बजाने वाला, मुरली बजाने अब श्री कृष्ण प्रेम भक्ति की महत्वता पर एक अजीब लीला दिखाते हैं। श्री कृष्ण एक दिन बड़े बीमार पड़ गए। उनका पवित्र कोमल शरीर बुखार से तप रहा था। बुखार बढ़ता जा रहा था। कोई दवाई या बाहर की खुशियां असर नहीं कर रही थी। माता यशोदा बहुत चिंतित थी और नंद बाबा को कहा कि वैद्य को बुलाया जाए। वैद्य को बुलाया जाता है। वह आकर कृष्ण की नब्ज देखते हैं। और कुछ औषधियां बताते हैं। फिर भी बुखार कम नहीं होता है। कान्हा मेरे प्यारे, हमने हर प्रकार की कोशिश की जो हमारे बस में थी, परंतु तुम्हारा बुखार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे लाल, तुम 3 लोगों के स्वामी हो। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि किस तरह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे? माँ, मेरा इलाज सिर्फ एक ही है। मेरे लाला, वो क्या है? मुझे बताओ ताकि मैं जल्द से जल्द ले आऊं। माँ, कोई ऐसा प्यारा जो मुझे हृदय से प्यार करता हो, उसके चरणों की धूल ला दो। उस धूल को मेरे माथे पर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऊंचे ऊपर ऊंचा एवत ऊंचा हो मैं इस ऊंचे को जाने सो शिवना
साहब जी इस श्लोक में बता रही हैं कि परमात्मा से भी ऊंचा उनका नाम है भगत को महिमा देने, ध्यान देना, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, ऊंचे परमात्मा की तरफ है पहले, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, उसका नाम ऊंचा है, एवं ऊंचा हो है कोई जो उतना ऊंचा चढ़ जाता है, इस ऊंचे को जाने सोए, वही परमात्मा को जान लेता है अच्छी तरह। तो आपने देखा है कृष्ण क्या कह रहे हैं माता को, तू जाके ऐसे एक भगत को ढूंढ जो मुझे अति प्यारा हो, उसके चरणों की धूल मेरे मस्तक पे आकर लगा। यह तो बहुत आसान है। पूरा गोकुल वृंदावन ग्वालों और गोपियों से भरा हुआ है जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जो तुम चाहते हो मैं शीघ्र ही ले आती हूँ। और यशोदा माता बाहर जाती है। वह एक गोपी के घर गई जो कान्हा से अति प्यार करती थी। गोपी माता यशोदा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कहा, प्रणाम माता, आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यशोदा माता ने गोपी को सारी कथा सुनाई और उससे उसके चरणों की धूल मांगी। जैसे ही गोपी ने माता की यह विचित्र मांग सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया और कहा, माता, आप भली भांति जानती हैं कि मैं दुनिया की हर वस्तु मेरे श्याम पर न्यौछावर कर दूं, खुशी खुशी उनके लिए अपनी जान भी दे दूं, परंतु यह मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जिस भगत के चरणों की धूल उसके भगवान के मस्तक पर लगे तो वह भगत नरक में जाता है। यह मैं कभी नहीं कर सकती माता, मुझे क्षमा करें। और यशोदा माता एक घर से दूसरे घर जाती रही। वह गोपियों से मिली और ग्वालों से मिली जिनको श्याम से अति प्रेम था। उन सब ने माता से कहा कि यदि श्याम उनका सिर चाहे तो वे खुशी खुशी अपना सिर काटकर उनके चरणों में अर्पण कर देंगे, पर ऐसा कोई भी अपराध जिसकी सजा नरक हो कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। यशोदा मैया दिलगीर होकर वापस अपने घर को लौटी और लाला को सब कुछ बताया। हे लाला, अब तू ही बता मैं क्या करूं? मुझसे तेरी यह हालत देखी नहीं जाती। माता, तू राधा के पास गई थी? यदि नहीं तो एक बार उसके आगे जाकर यह प्रार्थना कर। माता यशोदा राधा के पास गई। राधा से भी माता ने वही मांग की, चरणों की धूल। माता, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब श्याम का ही है। जो आप चाहो ले जाइए। मेरे चरणों की धूल या मेरे सिर का ताज, सब उनके चरणों में ही अर्पित है। माता आश्चर्यचकित हो गई। अरे राधा, क्या तुम इसका मतलब जानती हो? जो भी अपने चरणों की धूल प्रभु को देगा वह नरक में जाएगा। राधा ने बड़े प्यार से कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा मैया, यदि मैं अपने प्यारे के लिए नरक में जाऊं तो क्या? आप कृपया मेरे चरणों की धूल लीजिए और बिना किसी विलंब के शीघ्र ही जाइए। यदि इससे मेरे प्राणपति ठीक हो जाए तो मैं खुशी खुशी एक क्या सैकड़ों नरक भी भोगने को तैयार हूं। माता यशोदा हैरान हो गई और आश्चर्यचकित होकर राधा की ओर देखने लगी और चरणों की थोड़ी धूल लेकर खुशी खुशी घर को लौटी।
घर पहुंचने पर उन्होंने देखा तो कृष्ण अपने बिस्तर पर नहीं है और छत पर चढ़कर बड़े ही आनंद से माखन खा रहे हैं। यह देखकर माता यशोदा जान जाती है कि यह शाम का बुखार उनकी एक लीला थी, और उस दिन के बाद किसी ने यह प्रश्न नहीं किया कि प्रभु श्री कृष्ण को राधा इतनी प्रिय क्यों थी। राधे राधे जो वृंदावन में आनंद, श्याम सुंदर पाछे चाहत गले राधे राधे नाम की महिमा अपरंपार, सुमिरत बात श्यामरो, बिन सुख राधे राधे नाम को उपधन मैंने साको मोहन सावरो, रीझे अपनी ओर करे। राधे राधे चले आएंगे बिहारी। मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे तो तार है बिहारी, राधे मेरी गंगा तो तार है बिहारी। राधे मेरी गंगा तो तार है बिहारी। राधे मेरी गंगा तो तार है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे